नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, ये साहित्य का पुस्तक ये आधार ग्रंथ है आपके लिए। अगर आप हिंदी विषय से कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस पुस्तक को अपने जहन में रखना होगा। तो भले ही ये आपको बोझिल लग सकती है, लेकिन अगर होना है कामयाब तो करना होगा। तो इसलिए आज से हम प्रकरण 1 आदिकाल का वाचन शुरू कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय। प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से महत्वपूर्ण है। पहले तो हिंदी साहित्य के आविर्भाव के बारे में ही है कि जहाँ प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश की अवस्था थी, वहीं से हिंदी साहित्य का आविर्भाव था। तो उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश। याद रखिएगा, गाथा कहने से प्राकृत का और दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का। यह प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज से लेकर हमीर देव तक के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज का पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन को का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। यानी कि पुष्य नामक एक सभासद थे, तो उन्होंने दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखा था। ये शिव सिंह सरोज में दिया हुआ है, पर इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर जो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बांधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास यानी प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय के ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियाँ, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप ना लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे कई सौ वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। चलिया वीर हमीर पाभर मेनई मेनी कंपई दिगमगण अंधार धुली सुरहर अच्छाई। दूसरी ओर ये कौन कर रहा था? हमीर देव कर रहे थे। ये हमीर सारंगधर कर रहे थे हमीर देव की वीरता का वर्णन। दूसरा था, दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरिया कह रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया।
इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। बालचंद बिजावई भाषा दुहु नहीं घग दुज्जन हासा, और दूसरी ओर कबीर दास अपनी अटपटी वाणी इस बोली में सुना रहे थे। आगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। सारांश यह कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट कर रूप से सूचित किया है। देसिल बैना सबजन मिठा, ते तैसन जपहूँ अवहट्ठा। अर्थात देसी भाषा यानी बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इसे वैसे ही अपभ्रंश यानी देसी भाषा मिला हुआ मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। यहीं पे हमारा आदिकाल प्रकरण 1 समाप्त होता है। अब आप देखते हैं आगे आदिकाल प्रकरण 2, अपभ्रंश काव्य। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तब से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझा जाना चाहिए। वहाँ था जब से प्राकृत के अंतिम बोलचाल की भाषा मतलब स्टार्ट हुई है तब से हिंदी साहित्य आरंभ हुआ, और अब हो रहा है कि जब प्राकृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गया तब से अपभ्रंश साहित्य आविर्भाव में आ गया। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं जो चली आती थी, जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया था, यानी कि प्राकृत से बिगड़कर अब बोलचाल में जो भाषा आ गई थी वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यानी कि जब तक बोलचाल की भाषा थी तब तक देश भाषा थी, और जब साहित्य में इस्तेमाल होने लगा तब वो अपभ्रंश भाषा हो गया। भरत मुनि विक्रम की 3री शताब्दी, याद रखिएगा कि शुक्ल जी ने भरत मुनि को अपभ्रंश की 3री शताब्दी का बताए हैं। अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। उन्होंने अपभ्रंश नाम नहीं दिया है, उन्होंने लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। वह रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुह्यसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को कवि कहा है। यानी कि गुह्यसेन जो थे अपने पिता को मतलब पिता का नाम गुह्यसेन था, धारसेन द्वितीय थे, उन्होंने अपने पिता को संस्कृत का, प्राकृत का और अपभ्रंश का तीनों भाषाओं का कवि कहा है। भामा विक्रम 7वीं सदी ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्ष चरित्र में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना में नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए थे। उन्होंने श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई। ये देखिए, ये देवसेन नाम के लेखक हैं, उन्होंने श्रावकाचार नामक, बहुत महत्वपूर्ण है, और इनका संवत भी याद रखिएगा, संवत 990। उन्होंने श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी। किसमें बनाई थी? दोहों में। सारे इंपॉर्टेंट तथ्य है। अगर आप उस स्थिति में हैं तो आप जरूर इसके हस्तलिखित नोट्स बनाइए, जो आपके रिवीजन टाइम में बहुत आपको काम आएंगे। जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है, जैसे जो जिन शासन भास यू, सो मई कहू सारू, जो पालई सई भाऊ, करी सो सरी पावई पारू। यानी जो भाषण हेमचंद करता है। इन्हीं देवसेन ने दब सहाय प्रकाश, द्रव्य सहाय प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किया था। ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि यानी देवसेन ने जो रचना लिखा था उस रचना का नाम था दब सहाय प्रवास, और उनके जो शिष्य थे माइल धवल, उन्होंने गाथा
और साहित्य के प्राकृत में रूपांतरण किया। और वो कौन, जो द्रव्य सहाय प्रकाश था उन्होंने अपभ्रंश भाषा में बनाया था। यहाँ बोला हुआ ना अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप, तो इसी अपभ्रंश के प्रचलित रूप में उन्होंने दब सहाय प्रवास बनाया था, प्रयास बनाया था, और उनके शिष्य जो थे उन्होंने प्राकृत में रूपांतरण कर दिया था। इसके पीछे तो यहाँ तो भी याद रखिएगा कि ये सबको याद कर लेता है, पढ़ लेता है कि देवसेन की रचना का माइल धवल ने रूपांतरण किया था, लेकिन यहाँ आपको अब याद रखना है कि ये प्राकृत में रूपांतरण हुआ था। पहले वो अपभ्रंश में था और अब प्राकृत में हुआ। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चरियु, नय कुमार चरियु। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई थी। यानी कि चरित्र काव्य और आख्यान काव्य के लिए क्या, चौपाई और दोहे की पद्धति ग्रहण की गई थी। पुष्पदंत जो संवत 1029 में आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है, यह आदि पुराण और उत्तर पुराण किसका है, पुष्पदंत का। उसी काल के आसपास का जसहर चरियु यानी जसाधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। जैसे बिनु धावलेन सैयऊ की हल्लई, बिनु जीवेन देहू की चल्लई, बिनु जीवेन मोख के को पावई, तुम्हारी सु की अपई आवई। चौपाई दोहों की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में, छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। माफी चाहती हूँ। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्धिक तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले हुए थे। याद रखिएगा कि बिहार से लेकर के आसाम तक फैले हुए थे। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी के पीछे ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। सिद्धों के, याद रखिएगा, सिद्धों के अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब ये तीतर बीतर हो गए और बहुत से भोट आदि अन्य देशों में चले गए। 84 सिद्धों के नाम में ये हैं हेलुहिप्पा, लीलापा, विरूपा, डोभिपा, सबरीपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, विनापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरीपा, खडगपा, नागार्जुन, कणहपा, कर्णरिपा, थगनपा, नारोपा, सीलपा, तिलोपा, अजंगनंगपा, छत्रापा, अजंगनंबपा, छत्रापा एक ही व्यक्ति हैं, भद्रपा, दोखंगधिप्पा, अजोगिप्पा, कालपा, धोम्भिप्पा, कणकणप्पा, कमरिप्पा, डोगेप्पा, भदेपा, तंधोपा, कुकरिप्पा, कुचिप्पा, धर्मपा, महीपा, अचिंतपा, भल्लहपा, नलीनपा, भूषुकोपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा, कमरीपा, जलांधरपा, राहुलपा, धरवरीपा, धोकरिप्पा, मोदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरीपा, निर्गुणपा, जयानंद, चरपटीपा, चंपकपा, भीखनपा, भलीपा, कुमरीपा, चवरिप्पा, मणिभद्रपा, कनकलपा यानी कि योगिनी, और मणिभद्रपा भी योगिनी है। कलकलापा, कतालीपा, धाहुरीपा, उधारीपा, कपालपा, कीलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागाबोधिपा, दारिकपा, पुतलीपा, पढ़पा, कोकलीपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा। ये योगिनी 3 हो गई, मणिभद्रपा, कणकलपा और लक्ष्मीकरा। समुदपा, भलीपा पा आदरार्थक पाद शब्द है, यानी कि पा उनके पीछे जो लगा हुआ है, जैसे हम श्रीमान या महोदय लगाते हैं, वैसे ही सिद्धों में पा लगता था, वो भी नाम के पीछे। इस सूची का नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं है। इनमें से कई एक, माफी चाहती हूँ मैं, समसामयिक थे।
वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कार संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले हम महामहिम हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा, महत्वपूर्ण तथ्य है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। बौद्ध गान और दोहा किसके द्वारा संपादित है? तो हरप्रसाद शास्त्री द्वारा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरह है, सरोज वज्र भी नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरह यानी कि सरहपा, जिनका नाम सरोज वज्र भी है, जिनका काल डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है और उनकी रचनाओं के कुछ नमूने नीचे दिए हैं। अंतस साधना पर जोर और पंडितों को फटकार, पंडित से या माफ़ी चाहती हूँ, अंतः साधना पर जोर और पंडितों को फटकार उन्होंने मारा है, दिया है, उसी का शरहपा जी, तो उसी का ये है पंक्ति है। पंडित सयल सत्ता बखाणई, देहि रुद्ध बसंत न जानई, अमागम गमन ना तेन विखंडई, तेवी निल्लज भनई हऊ पंडिया, जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाह पवेश, ताही बढ़ चित विषाम करु सरहे कहू उवेश, घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जोई करई, परम महासुस एकु कने दुरी अशेष हरई, जीवन तही जो नौ जरई सो अजरामर होई, गुरु उपवेश में बिमलई सो पर धन्ना कोई, दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश उन्होंने दिया है। नादन ना नाद नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियरा सहाबे मुकल, अजुरे उजी छाड़ी माँ लेहू रे बंक, नियही बेही माँ जाहू रे लंक। लुहिपा या लुइपा, जिसका समय है संवत 830 के आसपास, के गीतों से कुछ उदाहरण, गलत प्रिंटिंग है, कुछ गलत प्रिंटिंग हो गया है पीडीएफ में, इस कारण से थोड़ी पढ़ने में असुविधा हो रही है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कावा तरवर पंच विडाल, चंचल चिए पैठो काल, दिया करिए महासुस परिमाण, लुई भन्नई गुरु पुछिए जान, भाव न होई अभाव न होई, ये भाव अभाव की बात लुईपा करते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आटे की जो लोई होती है उसमें भाव और अभाव दोनों मतलब होना चाहिए, ऐसा नहीं बिना भावना के आटा की लोई नहीं बनेगी। तो भाव ना हुई अभाव ना हुई। ऐस संबोहे के पतियाई, लुई भन्नई बट दुलख बिनान, तियु धाये बिसलई उहलानेन। तो फिर अब आते हैं विरूपा। यहाँ ये भी याद रखिएगा कि कावा तरवर पंचविडाल, कावा मतलब कौवा बना लीजिए, कौवा आटे की लोई को देख के पंचविडाल करता है उसे लेने के लिए। अब आते हैं विरूपा। संवत 900 के लगभग में वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति देखिए। सहजे थिर करी वारुणी साधा, अजरा अमर होई दिट कांधा, दशामी दुआरत चिद्द देखैया, आइल गहारक अपने बहैया, 64 घाड़िए देट पसारा, पठैल गराहक नाही निसारा। तो ये विरूपा जो है, वीर जी होते हैं, वीर जो होते हैं सहजे थिर करी वारुणी साधा, यानी कि सहज सर पे वो वारुणी साधते हैं। वीर लोग ऐसे ही नहीं, हर कोई नहीं अपने सिर पे वारुणी साधेगा। सहजे थिर करी वारुणी साधा। अब आते हैं कढ़पा पे। संवत 900 के उपरांत की बानी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए जाते हैं। एकण की जय मंत्र न तंत्र, निय धारनी लई कली करंत, निय घर घरनी जान जाब न मज्जई, चाब ताब न पंचवन बिरही जई, जिमी लोन बिल्लजई, पानीय तिमी घरिनी लड़चित, समरस जई तखणे जई पुनुते समनित। वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मद्य और स्त्रियों की विशेषता डोमिनिरज की आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। याद रखिएगा, वज्रयानियों की जो योग तंत्र साधना थी उसमें मद्य और स्त्रियों का विशेषता डोमिनिरज की आदि का अबाध सेवन आवश्यक अंग था, यानी कि उन लोगों में आवश्यक था मद्य का और स्त्री का। सिद्ध कढ़पा डोमनी के आह्वान गीत इस प्रकार गाते हैं। नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई, छोड़ जाई सो बाह मन नाड़िया, आलो डोम्बी तो सम करीब
तोय संग करीब मसांग निघिन कन कपाली जई लाग। एक सौ पदमा चौसठी पाखुड़ी तिही चढ़ी नाचय डोम्बी बापुड़ी। हालो डोम्बी तो पुच्छमी सध भावे ऐससी जासी डोम्बी काहरी नावे। गंगा जमुना माई रे बहई नाई ताही बिड़ली मातंगी पोइया लीले पार करेई। यानी गंगा जमुना की बात कौन करते हैं? डोम्बी पा करते हैं। बहुत डोम्बी बाहलो डोम्बी बाट त भैला उछारा, बाट त भैला उछारा सदगुरु पाए पए जाइब पुनु जिनियारा। कावा नावड़ी खटी मन करियाल सदगुरु बैने धर पतवाल चिय थीर कहू करी गहू रे नाई अन उपाय पार न नाई। कापालिक यज्ञों से बचे रहने के उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती थी, पर वह आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियाँ होती थी। राग देश मोह लाई छार परम भिख लावई मुत्तिहार मारिय सासू ननद घर साली मारई कर्ण भइल कबाली। थोड़ा घट के भीतर का विहार देखिए। नाड़ी शक्ति दिय धरिय खदे अनह डमरू बाजई बीर नादे। कान्ह कपाली जोगी पैठ अचारे देह नरी बिरई एकारे। इसी ढंग की कुकरिप्पा यानी सनवत 900 के उपरांत के हैं ये का एक गीत है। ये देखिए, ससुरी नींद गई। याद रखिएगा कि कुकरी, कुकरी मतलब ऐसे कुत्ते के रूप में आप ऐसे इमेज कर सकते हैं। कुकरी मतलब कुत्ती, उनको कुकरी मतलब कुत्ता, माफ़ी चाहती हूँ। तो वो ससुरी नींद गई, तो कुत्तों को नींद ज़्यादा नहीं लगता है, वो उनको आप जल्दी सोए हुए नहीं देखिएगा। तो कुकरिप्पा यानी ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागई कानेट चोर नीलका गई मागा। दिवसई बहुणी काढ़ई उरे भाव रति भैले कामरु जाओ। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही सूझ सकता था। सिद्ध तंतिपा की अटपटी वाणी सुनिए। देखिए, तंतिपा आपको कोड करते हुए चलना है और जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको नोटिस करते हुए चलना है। तो सिद्ध तंतिपा, तंतिपा बेंग संसार बाढ़ हिल जाए, तो बेंग को तंतिपा से कनेक्ट कर लीजिए। तब ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, तब यानी त से तंतिपा, ब से बेंग। जहाँ ये पंक्तियाँ बैठेगी वहीं हमारा आंसर मिल जाएगा अगर आएगा क्वेश्चन में। तो बेंग संसार बाढ़ हिल जाए दूहिल दूध के बेटे समाए बलद बियायल गौआ बांझे पिटा दुहिए एतीना सांझे। जोसो बुझी सो धनी बुद्धि जोसो चोर साई सोई साधी। निते निते सियाला सिंह समझुझऊ ढेंढ पाएर गीते बैरले बुझऊ। और यहाँ बौद्ध धर्म से अब हम लोग अगली कक्षा में वाचन करेंगे। आज का वाचन हम यहीं तक स्टार्ट करते हैं। तो पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर सुन सकते हैं। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ आप बहुत ध्यान रखिएगा कि इस पुस्तक को आपको जहन में हर कीमत पर और कभी जीवन के किसी भी पड़ाव में आपको करना पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप जब नोटिस करते जाएंगे तब आपको चीज़ें दोबारा जब आप पलटते कॉपी को पर कभी भी जब नज़र आपकी जाएगी तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। पूरी पुस्तक आप रिवीजन में नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो नोट की हुई रहती हैं उसे आप अवश्य ही पढ़ सकते हो। तो धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।